अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। परिचय इंट्रोडक्शन। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। गिनने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। इनकी संख्या अनंत है, अनगिनत है। प्राकृतिक संख्याओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी सम संख्या है 2, उसके बाद 4, 6, 8 इत्यादि। ये भी अनगिनत हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाज्य न होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटा विषम संख्या है 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9 इत्यादि। इनकी संख्या भी अनगिनत है, अनंत है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं उसी संख्या से विभाजित होती हैं, अन्य किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं वह संख्या, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, 5, 7, 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 से 9 से और 1 से विभाजित होता है। 3 गुणनखंड है 9 के। 11, 13, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 17, 19, 21 नहीं है। 22, 23 है। 24, 25, 26, 27 ये सब भाज्य संख्याएं हैं। 23 के बाद में 29। इस प्रकार केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम संख्या है। बाकी शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। या वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाते हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। इनकी संख्या भी अनगिनत है। 4 के गुणनखंड हैं 1, 4 और 2। 6 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3,
6, 4 गुणनखंड है इसके, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, वे भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लें तो इस प्रकार प्राप्त नया संग्रह को पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। इन्हें W से दर्शाते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या है 0, फिर 1, 2, 3, 4 इत्यादि। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स कहते हैं इनको, इसको I से दर्शाते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि हैं और इनके ऋणात्मक -1, -2, -3 इत्यादि। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या नहीं कह बता सकते हैं और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या भी नहीं बता सकते। परिमेय संख्याएं, कोई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे P/Q, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण 2/3, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, P की जगह पर 2 है और Q की जगह पर 3 है, क्योंकि P = 2, Q = 3। अगला उदाहरण है 6, क्योंकि 6 लिख सकते हैं 6/1, जो P/Q के रूप में है। सभी शांत दशमलव संख्याएं जैसे 2.75, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q को मिल सकते हैं 275/100, 275/100। डेसिमल हटाएंगे, 2 शून्य लगाएंगे, P की जगह पर 275 है और Q की जगह पर 100 है। ऐसे करने वाला संख्या जिसके ऐसे वर्गमूल वाला संख्या जिसके पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जैसे 4 है, वर्गमूल 4, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 को लिख सकते हैं 2/1। सभी अशांत आवर्तित संख्याएं भी परिमेय संख्या होते हैं, जैसे 0.333, ये अशांत आवर्तित संख्याएं हैं, इसको हम 1/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। 1.737373 ये भी है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 173/99, 172/99 P/Q के रूप में है। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इसको S से दर्शाते हैं, परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं। अपरिमेय संख्याएं, कोई संख्या परिमेय संख्या S कहलाती है यदि इसे P/Q, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। उदाहरण √2 -√5, 2 + √7 पाई। सभी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जैसे 2.73452 ये अशांत अनावर्ती संख्या है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसको R से दर्शाते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्याएं बनाते हैं।
उदाहरण सभी परिमेय संख्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। इसके अलावा सभी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, सभी ऋण भिन्नात्मक संख्याएं हैं, सभी शांत दशमलव हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, √2 हैं। ये सब मिलाकर के वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। हम वास्तविक संख्याओं को आकृतिक रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स बाय डायग्राम, चित्र द्वारा वास्तविक संख्याओं को दर्शाना। सबसे अंदर जो गोला है, वृत्त है, इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 गैनिक संख्याएं। इसके बाहर एक वृत्त है, इसके अंदर 0 है और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो ये होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। उसके बाहर एक गोला है, वृत्त है, इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं तो है ही, इसके अलावा सभी ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। ये पूर्णांक संख्याएं हैं। और उसके बाहर अगर हम भिन्नात्मक संख्या ले लें, शांत दशमलव संख्या ले लें, आवर्ती दशमलव संख्या ले लें, तो ये पूरा समूह वास्तविक संख्याएं हो जाते हैं। अपरिमेय संख्या √5, √2 + 3 पाई और सभी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं ये अपरिमेय संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों परिमेय संख्याओं का औसत लेते हैं। जैसे 2 और 3 के मध्य परिमेय संख्या 2 + 3/2 यानी 5/2 है। नंबर 4, दो परिमेय संख्याओं के बीच इतनी परिमेय संख्याएं होती हैं कि हम उन्हें गिन कर नहीं बता सकते, अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। नंबर 5, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। सभी शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। नंबर 7, √5, √3, √5, √π संख्या अपरिमेय संख्याएं का उदाहरण है। नंबर 8, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। नंबर 9, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है और साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। नंबर 10, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए व भाग दिया जाए तो मान अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। नंबर 11, 1/√a - b के हर का परिमेयकरण करने के लिए इसे हम √a + b से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, जहाँ पर a भी पूर्णांक है। यहाँ जो दूसरा पद चिन्ह है उसको बदल देते हैं, माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस, इसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं अंत शब्द को, तो इसका हर परिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है। प्रश्नावली 2.1 प्रश्न 1, निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। नंबर 1, एक संख्या जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं हम 8, क्योंकि 8 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या न हो, इसका उत्तर है 0, पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। नंबर 3, एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या न हो, इसका उत्तर है 2/3, परिमेय संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। अनंत उदाहरण दे सकते हैं, एक एक हमने उदाहरण लिखा है। प्रश्न नंबर 2, 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है 3 + 1 4,
4 से इसके अंश हर को गुणा करेंगे। 6 और 7 को लिख सकते हैं 6/1, 7 को 7/1 लिख सकते हैं 7/1। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 + 1 4 से अंश और हर को गुणा करने पर इंटू 4/4 और 7/1 इंटू 4/4 तो हो जाएगा 24/4 और 28/4। इनके बीच 3 परिमेय संख्याएं। वैसे 2 संख्याओं के बीच में अनगिनत अनंत परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन हमें केवल 3 लिखना है। चौबीस है 1 ज़्यादा 25/4 24/25/4 26/4 एक एक बढ़ाते गया 27/4। दूसरा विधि इस प्रकार भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि 4 से गुणा किया जाए, अंश और हर को कोई भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। 10 से गुणा कर दिया आसान होता है 6/1 7/1। ऊपर नीचे अंश और हर को 10 से गुणा करने पर 60/10 और 70/10। इनके बीच 3 परिमेय संख्याएं। सिक्सटी 1/10 62/10 63/10। तीसरा विधि इस प्रकार भी बना सकते हैं 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं 6.1 6.2 6.3। ये सब 7 से कम है, 6 से बड़े हैं। प्रश्न क्रमांक 3 4/7 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 4/7 5/7। हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अतः अंश और हर को 5-1 6 से गुणा कर दिया। फाइव बाई 7 इंटू 6/7 6 4 छक्के 24 7 छक्के 42 5 छक्के 30 7 छक्के 42। इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं 24 1 ज़्यादा 25 है 25/42 25/42 26/42 एक एक बढ़ाते गए 27/42 28/42 और 29/42। उत्तर